हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्यायवाची से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। देखिए फ्रेंड्स, बार बार फोकस किया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और रिवीजन के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा। ठीक, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो तीसरा सही है ना, ये ठीक। अभी इन दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि तीसरा सही है। इसमें तीसरा नहीं, इसमें तीसरा नहीं, COD, तो इसमें से ये वाला सही है। व्याख्या, हिंदी के पर्यायवाची शब्द प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। बसंत, रत्नाकर, मधुर, वृक्ष, द्रुम, विटप, मोती, मुक्ता, मरकट, हंस, मराल, सारंग। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, देखिए। अंधकार का तमिस, तमस, तम, ध्वांत। अग्नि के वायु सखा, समीर, हुताशन, हुतभुक। असुर के नेत्रवार, यांसु, नयनवीर, नेत्रनीर। गधा का वैशाख नंदन, शंखकर्ण, गर्दभ, राक्षस। तो देखिए यहाँ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि गर्दभ देखिए क्या होता है, गधा का तत्सम देखिए क्या होता है, गधा का तत्सम क्या होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। वाज, सैंधव, नेत्र, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, विदु, चंद्रमा, हिमांशु, मरीच, मयूख, रश्मि। ये ऑप्शन है ना, इसमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। व्याख्या, वाज, सैंधव, नेत्र सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि वाज तथा सैंधव घोड़ा के पर्यायवाची, जबकि नेत्र आँख का पर्यायवाची है। से सभी विकल्पों में परस्पर पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न में चलते हैं। करें निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ऋषिक, तीर, ईशु, निशीथ, मध्यरात, वासर, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ण, अश्म, परस्तर, शिरा। तो सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। बी ऑप्शन, निशीथ, मध्यरात, वासर में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देख लीजिए ना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं निशीथ और मध्यरात परस्पर पर्यायवाची हैं, जबकि वासर दिन का पर्यायवाची, वासर दिन का पर्यायवाची है। शेष विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। स्वाभिमान, व्यथा, अहंकार, तिरस्कार। तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार है। व्याख्या, दर्प का पर्यायवाची अहंकार, अभिमान, घमंड इत्यादि होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची है। तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची, ललना, रमणी, सरिता, वनिता, कामिनी, आपगा, सरिता, तटनी, निम्नगा, निर्झरणी, निमग्ना, विभावरी। तो तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं सी, सरिता, तटनी, निम्नगा। यही सही है, यही ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। करें तरंगिणी शब्द नदी का पर्यायवाची है, तथा नदी के पर्याय तरंगिणी के भी पर्याय होंगे। इस प्रकार विकल्प सी के अंतर्गत दिए गए शब्द सरिता, तटनी तथा निम्नगा तरंगिणी के पर्यायवाची हैं, तरंगिणी के पर्यायवाची। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। रमना, जिह्वा, जवान, चाप, धनु, चपला, निर्वाण, कैवल्य, मुक्त, कुबेर, राजराज, यक्षराज। तो है ना, सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं। किस विकल्प में। बी में। व्याख्या, चाप तथा धनुष के पर्यायवाची, जबकि चपला विद्युत का पर्यायवाची। से सभी विकल्पों में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरंग, घोटक, घोड़ा है। तो अश्व का पर्यायवाची नहीं, तरंग, तुरंग होता है ना घोड़ा का। व्याख्या, तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं बल्कि लहर का पर्यायवाची है। अश्व के पर्यायवाची घोटक, घोड़ा है, तुरंग, वाजी आदि है।
अश्व के पर्यायवाची घोटक, घोड़ा है, तुरंग, वाज आदि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कांतार, अरण्य, कानन, कौमुदी। तो कौमुदी जो है ये जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। व्याख्या कांतार, अरण्य, कानन आदि जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है। कौमुदी किसका? चांदनी का पर्यायवाची है कौमुदी। कौमुदी किसका पर्यायवाची है? चांदनी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो अनेक का पर्यायवाची है सेना। अनेक का पर्यायवाची शब्द है सेना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं सेना के पर्यायवाची हैं अनेक, कटक, अनी, अनेकनी, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सेना के पर्यायवाची हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। अनेक, कटक, अनी, अनेकिनी, है ना, और चमू, दल, सैन्य, वाहिनी, ये सब सेना के पर्यायवाची। किसके? सेना के पर्यायवाची। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन, चक्रवात, अनल, पावस। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन है। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन। व्याख्या अनिल का पर्यायवाची पवन होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार वायु, समीर, हवा इत्यादि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल, अनल अनल अग्नि का पर्यायवाची। अगले प्रश्न पर चलते। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना, सेतु। तो इस प्रश्न में कुछ त्रुटि है, इसकी व्याख्या देते हैं। अनि शब्द नोक का पर्यायवाची, जबकि सेना अनेक का पर्यायवाची। सेना अनेक का पर्यायवाची है ना। अतः दिए गए विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। अगले प्रश्न पर चलते। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः पेड़, उत्तम, लता, है ना। तो भुरू, उत्कृष्ट, बल्ली, विटप, मुख्य, बेल, पादप, वल्लरी, श्रेष्ठ, वृक्ष, प्रधान, विरोध। इसमें भी कुछ त्रुटि है, इस प्रश्न में भी कुछ त्रुटि है। व्याख्या देखते हैं। करें पेड़ का पर्यायवाची भुरू, विटप, पादप आदि है। उत्तम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, परिकृष्ट है पर्यायवाची। लता का बल्ली, वेल, वल्लरी है ना। कह रहे उपयुक्त अतः उपयुक्त से स्पष्ट है कि पेड़, उत्तम, लता के शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द क्रमशः भुरू, उत्कृष्ट, वल्ली हो सकते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है। नोट क्या बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न को त्रुटि मानते हुए सभी को पूर्ण अंक प्रदान किया, सभी को समान अंक दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण, उरग। तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है उरग। उरग जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। व्याख्या देखते हैं। उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची। पाहन, उपल, पाषाण, परस्तर आदि पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पे चलते। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भारिया, प्राणा, प्रिया, वधू, तनुजा। तो पत्नी शब्द के पर्यायवाची हैं सी भारिया, प्राणा, प्रिया। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं पत्नी शब्द का पर्यायवाची भारिया, प्राणा, प्रिया, संगिनी, साधर्मिणी, परिणीता, जोरू, सहचरी, प्रिया, वामांगिनी, अर्धांगिनी, बीवी इत्यादि होता है। ये सब है ना। अर्धांगिनी कभी कभी देखिए आधार कार्ड में लिखा रहता है, आधार कार्ड में लिखा रहता अर्धांगिनी, है ना। कभी देखिए केयर कीजिए, आधार कार्ड में लिखा रहता, कभी नहीं भूलेंगे अगर इस तरह से प्रैक्टिकली देख लेंगे। अगला प्रश्न है पक्षी का पर्यायवाची शब्द। पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, विरंद, विहक। तो पक्षी का पर्यायवाची विहक है। पक्षी का पर्यायवाची विहक। पक्षी के अन्य पर्यायवाची खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि। भूधर पर्वत का और मीन मछली का पर्यायवाची है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विवेक, मति, विधाता, मेधा। तो प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची शब्द नहीं है विधाता। व्याख्या, प्रज्ञा और मनीषा शब्द के पर्यायवाची में विधाता शब्द नहीं आता। शेष तीनों विकल्प विवेक, मति, मेधा, प्रज्ञा और मनीषा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विहंग, गाछ, खग, शकुन। तो गाछ जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ये वृक्ष का पर्यायवाची है। विहंग, खग, शकुन आदि पक्षी के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है लास्ट। ललनी, कैरोक, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदिनी, कुमुदकला। तो नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया ये जो हैं कुमुदिनी के पर्यायवाची। इसकी व्याख्या देखते हैं। नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया, कमलिनी आदि कुमुदिनी के पर्यायवाची हैं। कुमुदिनी कमल का ही एक प्रकार है। कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द? कामदेव, कौरी, सतु और वंशीधर यक्षराज। तो इसकी देख लें व्याख्या। कह रहे हैं कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा कामदेव के पर्यायवाची, जबकि गौरी सुत गणेश का, वंशीधर श्री कृष्ण का तथा यक्षराज कुबेर का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो नोट्स है या नोट्स बना रहे हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।